योगी चले बिहार, करेंगे जमकर प्रचार। अब बिहार में बीजेपी का मास्टर प्लान, हिंदुत्व की धार सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की 20 से ज्यादा रैलियां। बिहार में चुनावी रण सज चुका है और अब बीजेपी अपने सबसे तेज तर्रार चेहरों में एक योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री की 20 से अधिक चुनावी रैलियों की योजना बन चुकी है, जिसे बिहार बीजेपी की टीम अंतिम रूप दे रही है। योगी की रैलियां खासकर मध्य और उत्तर बिहार के जिलों में होंगी, जहां एनडीए को मजबूती की दरकरार है। एनडीए के प्रत्याशी खुद योगी के नाम की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जनता में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर है। योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास की राजनीति का चेहरा माना जाता है। उनके भाषणों में जोश भी होता है और संदेश भी। यही कारण है कि जब वो माइक थामते हैं तो भीड़ खुद ब खुद जुट जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी की आक्रामक शैली, उनकी कोई समझौता नहीं वाली छवि और साफ सुथरे प्रशासनिक रिकॉर्ड एनडीए को और भी ज्यादा बढ़त देती हुई नजर आएगी। पार्टी ये मानकर चल रही है कि योगी की रैलियां सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि एक ग्राउंड लेवल एनर्जी बूस्ट बनेगी, जो कार्यकर्ताओं में नई जान फूकेगी और वोटरों तक सीधा संदेश पहुंचाएगी कि बीजेपी का चेहरा सिर्फ दिल्ली या पटना नहीं, लखनऊ से भी दमदार है। चुनाव प्रचार का यह दौर अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा और नवंबर के पहले हफ्ते तक चलेगा। अब देखना ये होगा कि ये धुआंधार रैलियां बिहार की सत्ता के समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करती है। सन्यासी जीवन से सियासत में उतरे योगी आदित्यनाथ की ताकत को बीजेपी में भी स्वीकृति मिली हुई है। इसकी दो वजह है। अव्वल तो वे अपने दम पर उत्तर प्रदेश में भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दूसरे, उन्होंने विपरीत हालात को भी अपने अनुकूल बनाने का हुनर दिखाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सलाह के उलट जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवारों का चयन किया तो इसका परिणाम भी पार्टी को झेलना पड़ा। बीजेपी ने हार की समीक्षा के लिए जब बैठक बुलाई तो योगी ने बड़ी साफगोई से उम्मीदवार चयन में गड़बड़ी का आरोप नेतृत्व पर मढ़ने में तनिक भी संकोच नहीं किया। बाद में पार्टी ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया और नतीजे उपचुनाव में बीजेपी को सफलता मिलने की शुरुआत हो गई। अपने बेबाक बोल से एक खास तबके के वोटरों को गोलबंद करने में मदद करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं पर हुए अत्याचार को योगी ने अपने नारे बटोगे तो कटोगे से समझाया। इस नारे से उन्होंने संकेत दिया कि हर तबके को एकजुट रहने की जरूरत है, खासकर के हिंदुओं को। देश भर में योगी की पहचान उनके शासन की बुलडोजर शैली से बनी हुई है। कुख्यात और सफेद पोश अपराधियों के खिलाफ योगी की सख्ती का आलम यह रहा कि उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने में उन्हें तनिक भी संकोच कभी नहीं हुआ। अपराधी किसी भी जाति का हो, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस का अभियान सबने देखा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से जून 2025 तक उत्तर प्रदेश में 234 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। मुठभेड़ों के दौरान 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार की ऐसी कार्रवाइयों को लोग पसंद करते हैं। हिंदी पट्टी के दूसरे राज्य में अपराध पर चर्चा होती है तो लोग यही कहते हैं कि योगी जैसा सीएम उन्हें भी चाहिए। यह योगी की बुलडोजर शैली का ही कमाल है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची तैयार की है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम है। बीजेपी उम्मीदवारों की योगी सार्वजनिक पसंद बन चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची तैयार की है, उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। बीजेपी उम्मीदवारों की योगी सार्वजनिक पसंद बन चुके हैं। सीमांचल में तो हर उम्मीदवार उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी के बिहार में 20 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसमें सभाएं, रैलियां और रोड शो शामिल हैं। वे 50 से अधिक चुनाव क्षेत्र में अपनी सभाएं करेंगे। उनका भाषण पारंपरिक तौर पर हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था पर केंद्रित होगा। यही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोटर योगी के भाषण से प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व वाली होने के साथ साथ सख्त शासन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष भी कहा जाता है। उनके संबोधनों में आक्रामकता होती है, जो कि उनके समर्थकों में जोश भरने के लिए जानी जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम योगी की लोकप्रियता बिहार में उनके पक्ष में काम आ सकती है। तो बिहार के सियासी संग्राम में अब एंट्री हो चुकी है योगी फैक्टर की। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी मौजूदगी से एनडीए को मिलेगा बढ़त का फायदा या विपक्ष इसके जवाब में कोई नया दांव चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी।